Hello students. So in today's lecture we are going to start the unit 4, that is deadlock. So what is a deadlock? So deadlock is a condition, or we can say that it is a time or situation when more than one process is waiting for the resources which is already taken by some other process. इसको हम लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में वी कैन से दैट लेट सपोज वी आर हैविंग टू प्रोसेसेस. द फर्स्ट वन इज ए एंड द सेकेंड प्रोसेस इज बी. अगर दो प्रोसेस है और दोनों के पास अभी एक अपना अपना रिसोर्स है, इट इज़ हैविंग स्मॉल ए एंड दिस इज हैविंग स्मॉल बी. ओके, एंड देयर इज अ ऑपरेशन, दोनों के पास एक ऑपरेशन है, सम इक्वल टू ए प्लस बी एंड है सम इक्वल टू ए प्लस बी. अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का काम एक ही है. बोथ द प्रोसेसेस आर adding two numbers, that is a and b, but I know in this case, in the first case, the capital A is having the resource A but it is not having the resource B. Okay, so it is having the resource A but it is not having the resource B, and similarly in the second case it is having the resource B but it is not having the resource A. तो अभी क्या, इसको B चाहिए, तो ये B कहाँ से लाएगा? ये A से ये सेकेंड केस से लाएगा, एंड इसको A चाहिए, ये कहाँ से आएगा? दिस विल गेट A फ्रॉम द फर्स्ट केस, बट ये A को देगा ही नहीं. क्यों? बिकॉज इट हैज़ टू यूज़ A. इसको A का भी ज़रूरत है, एंड जब तक इसको B नहीं मिलता ये सम परफॉर्म नहीं करेगा, और उसी तरह से जब तक इसको A नहीं मिलता ये सम परफॉर्म नहीं करेगा. तो ये केस क्या हो गया? लॉक हो गया. हम उसके लिए वेट कर रहे हैं, वो हमारे लिए वेट कर रहा है, तो हम लोग दोनों में से कोई भी आगे नहीं जा सकते. सो द बोथ द प्रोसेस, दैट इज कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, बोथ विल रिजल्ट टू अ डेडलॉक कंडीशन. तो इसी को डेडलॉक बोलते हैं. सो लेट्स सी द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ डेडलॉक. सो एवरी प्रोसेस नीड्स some resource to complete its execution, and however the resource is granted in a sequential order. ठीक है, तो तीन केस हो सकता है. द प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर द सम रिसोर्स, अगर किसी प्रोसेस कोई भी एक प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है. आफ्टर दैट OS ग्रांट्स द रिसोर्स इफ इट इज़ अवेलेबल, अदरवाइज लेट द प्रोसेस वेट. सो इफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज हैविंग दैट रिसोर्स, तो वो क्या करता है, इट विल ग्रांट दैट रिसोर्स टू द प्रोसेस. वो प्रोसेस को रिसोर्स दे देगा, और अगर नहीं है तो क्या बोलेगा, यू हैव टू वेट इन द वेटिंग क्यू until the process gets come into the operating system. And the third case is the process uses it and releases on the completion. तो जब प्रोसेस को रिसोर्स मिल गया वो यूज़ कर सकता है, एंड इट कैन मूव फ्रॉम द CPU. सो a deadlock is a situation where each of the computer process waits for a resource. This is the important line, which is being assigned to some other process. मतलब वो किसी एक ऐसे रिसोर्स का वेट करता है जो पहले से ही किसी दूसरे प्रोसेस को असाइंड है. सो इन दिस सिचुएशन none of the process gets executed since the resource is it needs, and it is held by some other process which is also waiting for some other resource. तो यहाँ पे सेम वही केस था कि A प्रोसेस है एंड B प्रोसेस है, कैपिटल A कैपिटल B, these are the two processes, and capital A is waiting for small b and capital B is waiting for small a. तो दोनों एक दूसरे के लिए वेट कर रहा है, बट द प्रोसेस विल नॉट कंटिन्यू फर्दर. ये डेडलॉक के केस में आ जाएगा. सो लेट्स सी दिस विद द हेल्प ऑफ एन रिसोर्स एंड प्रोसेस एग्जांपल. सो लेट अस अज्यूम दैट देयर आर थ्री प्रोसेसेस, P1, P2 and P3. We are having three processes, P1, P2, P3, and there are three different resources, R1, R2 and R3. इसी तरह से तीन रिसोर्स है, R1, R2 एंड R3. तीन प्रोसेस P1, P2, P3 एंड थ्री रिसोर्सेज R1, R2 एंड R3. R1 is assigned to P1, resource 1 is assigned to P1, R2 is assigned to P2 and R3 is assigned to P3. ये तीनों असाइनमेंट हो गया, मतलब इसका खुद का रिसोर्स है. एंड द थर्ड केस, आफ्टर समटाइम्स P1 डिमांड्स फॉर R1. अब क्या कर रहा है प्रोसेस, P1 डिमांड्स फॉर R1, है ना, बट विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय P2. बट ये R1 क्या है, P2 के द्वारा यूज़ हो रहा है, दैट इज इट इज़ बीइंग यूज्ड इन P2, है ना. सो इट्स एग्जीक्यूशन सिंस इट कंप्लीट विदाउट R2.
मतलब P1 को R1 एंड R2 दो चीज़ चाहिए, मतलब रिसोर्स 1 एंड रिसोर्स 2, और रिसोर्स 1 अभी P1 में और रिसोर्स 2 P2 पे है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये R2 तो P1 को नहीं मिलेगा, अब जब P1 को नहीं मिला तो P1 R1 को भी नहीं छोड़ेगा जो उसका अपना खुद का रिसोर्स है, और P3 को क्या चाहिए, R1 चाहिए, तो ये तीनों केस ब्लॉक हो गया। तो P2 also demands for R3 which is being used by P3, so P2 demands R3 जो P3 से which is being used by P3, वो P3 यूज़ कर रहा है, and P2 also stops its execution because it can't continue without R3. So P3 also demands for R1 which is being used by R1, therefore P3 also stops. तो in this case क्या हो रहा है कि सभी प्रोसेस एक दूसरे रिसोर्स का वेट कर रहे हैं, एंड while waiting they are blocked by one or more process, and वो पूरा जो condition है, जो state है, that is being deadlocked. So in this scenario a cycle is being formed among the three processes, and none of the processes progressing and they are all waiting, so the computer becomes unresponsive, and since all the processes got blocked, तो जितना भी प्रोसेस ब्लॉक हो गया तो ये डेडलॉक कंडीशन में आ गया, और इस केस में क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। सो लेट्स सी टू टाइप्स ऑफ, ये एक स्टारवेशन भी हम लोगों ने पढ़ा है। व्हाट इज़ स्टारवेशन, कि कभी एक प्रोसेस कोई प्रोसेस एक रिसोर्स के लिए वेट करता है, सो दैट टाइम और दैट प्रोसेस इज नोन एज starvation, that phenomena is known as starvation. So how starvation is different from deadlock, let us see that. So the first point, deadlock is a situation where no process got blocked and no process proceeds. मतलब यहाँ प्रोसेस तो ब्लॉक हुआ नहीं है, क्यों, क्योंकि उसको कोई रोका नहीं है, इट इज़ वेटिंग फॉर, वो सारा प्रोसेस वेट स्टेट में, इट इज़ वेटिंग फॉर सम अनदर रिसोर्सेज, एंड नो प्रोसेस प्रोसीड्स. In starvation, it is a situation where the low priority process got blocked and the high priority process proceeds. यहाँ पे क्या हो रहा था, SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या हो रहा था, जो हमारा कम टाइम का, कम CPU बर्स्ट टाइम का जितना भी प्रोसेस था दैट वर रनिंग, और जो भी बड़ा हमारा प्रोसेस था दैट इज़ वेटिंग, सो वो वेटिंग स्टेट में चला गया था. सो इस केस में स्टारवेशन हो रहा था. डेडलॉक इज़ एन इनफाइनाइट वेटिंग, स्टारवेशन इज़ अ लॉन्ग वेटिंग बट not infinite. Why this is not infinite? Because this condition or the state of starvation will end as soon as the higher priority job will vacant the CPU. जैसे भी higher priority jobs है वो ख़त्म हो जाता है CPU से, तो उस केस में क्या होता है, starvation infinite नहीं होता है, और deadlock is a infinite condition. So every deadlock is always a starvation. Yes, यहाँ पे wait करना पड़ा सभी को, but every starvation is not a deadlock. The requested resource is blocked by other process. यहाँ पे जो भी resources है that is being blocked by some other process, and the requested resource is continuously be used by the higher priority process. So in case यहाँ blocking नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो भी हो रहा है वो higher priority process is being used, is using the resource. And the deadlock happens when mutual exclusion, hold and wait, no preemption and circular wait occurs. So these are the conditions, these are the necessary conditions. ये जो चार है, mutual exclusion, hold and wait, no preemption and circular wait, these are the 4 conditions which are necessary for deadlock, and we will see all these 4 conditions in the next video. So it occurs, and starvation occurs due to the uncontrolled priority and resource management. So here the priority is not controlled and the resource management is also not done so well, so the starvation occurs. So that's all for this lecture. We will start the 4 types of necessary conditions for deadlock in the next one. Thank you.